चलिए, so now we will go back to our topic. तो इसलिए we were discussing about what? So we were discussing about warm-blooded nature, Warm blood. and in that case what we did. तो अब हम लोग केस वन डिस्कस करेंगे. केस वन, when the temperatures fall below. तो ये fall below कुछ भी हो सकता है. ओके, when the temperatures fall below. ओके, तो अब what happens, तो how the body will regulate the body temperature. Okay, so when the temperature falls below, so what will happen? So when the temperature falls below, how the body will regulate? Okay, the body increases, okay, metabolic rate. Okay, so when the temperature falls below, okay, falls below, the body increases metabolic rate and hence increases heat production. ओके, तो जो एनर्जी हमको मिलता है उससे हम हीट बनाते हैं, एंड हेंस इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन, एंड दिस हीट is dissipated to different parts of the body. ओके, तो ये पॉइंट नंबर वन है. ओके, तो ओके, इसमें हम लोग का ये पॉइंट नंबर वन है. फाइन. तो अब व्हाट इज पॉइंट नंबर टू? योर हेयर्स, ओके, हेयर स्टैंड. ओके, हेयर, बाल आपके क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं. हेयर स्टैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गूज फ्लैश कंडीशन. ओके, तो आपके जो हेयर स्टैंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन of erector pili muscles. Okay, now a layer of air is trapped in it. Okay, तो एक लेयर ऑफ एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है. नाउ अब बॉडी क्या करता है? फुल स्टॉप. बॉडी हीट्स दिस लेयर and it acts as a what? The body heats this layer and it acts as an insulation layer around the what? Body. इसलिए जो आप लोग वैक्सिंग कर लेते हो तो उससे होगा क्या? अगर आपको थर्मो रेगुलेशन करना पड़ा तो गड़बड़ होगा. सो यू लूज मोर हीट बिकॉज आपने सारे बाल उखाड़ लिए, है कि नहीं? तो बॉडी हीट्स दिस लेयर एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेशन लेयर अराउंड द बॉडी. तो ये पॉइंट नंबर टू है. पॉइंट नंबर थ्री, द एनिमल्स दैट लिव इन सच कंडीशंस. ओके, जो लोग उस तरह के माहौल में रहते हैं, ओके, लिव इन सच कंडीशंस, accumulate body fats, ओके, अंडर द स्किन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब क्यूटेनियस फैट्स. ठीक है. सो द एनिमल्स दैट लिव इन सच कंडीशंस accumulate body fats under the skin, and this also insulates the underlying layers. ओके, तो अब वो अंडरलाइंग लेयर्स को क्या करता है? वो इंसुलेट कर देता है. ओके, एंड दिस आल्सो इंसुलेट्स द अंडरलाइंग लेयर्स. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो. और भी चेंजेस हो सकते हैं दैट वी कैन डिस्कस एनी टाइम लेटर. तो केस टू, तो केस टू क्या है? व्हेन द temperature rises above limits. ओके, जब टेम्परेचर का अबव लिमिट्स राइज करता है तो क्या होगा? सो इसमें पॉइंट नंबर वन,
तो क्या होगा, बॉडी dissipates a lot of heat to the surroundings. ओके, आप देखोगे जब गर्मियों में क्लास और भी गर्म क्यों होता है, क्योंकि यू आर 50 हीटर्स सिटिंग इनसाइड ए रूम। तो आप लोग जिस क्लास में बैठे हो, यू आर ऑल्सो लूजिंग हीट। तो जब आप लोग हीट रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा, आप 50 पीपल रिलीजिंग हीट, तो ऑटोमेटिकली द रूम टेम्परेचर विल राइज, है कि नहीं। तो बॉडी डिसिपेट्स ए लॉट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, मेटाबॉलिक रेट क्या कर दिया जाएगा, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज। ओके, तो मेटाबॉलिक रेट को हम कम कर देते हैं। नाउ स्वेटिंग इज इंक्रीज्ड। ओके, तो हम लोग स्वेटिंग इज इंक्रीज, तो इससे क्या होगा, स्वेट absorbs, okay, sweat absorbs the heat, and the heat is taken away as vapors. ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, स्वेटिंग जब बढ़ जाता है तो ये स्वेट क्या करता है, ये आपके बॉडी का हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड वो आपके वहां से बाहर ले जाता है। कैसे ले जाता है, एज वेपर्स। तो वो भाप बन के चला जाएगा। आपको ये दिखता नहीं है, आप बोलोगे दूर हवा कर रहे हैं, भाप हम लोग थोड़ी इवेपोरेट करते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हेन यू हैव सीन दैट यू कैन इवेपोरेटिंग। आपको कभी जहन में आया कि आप भी इवेपोरेट कर रहे हैं? नो सर। क्यों, विंटर में आप पात दो तो कैसा लगेगा, तो जब ठंड हो रहा होगा आप पात दोगे तो आपके ऐश से धुआं निकलता हुआ नहीं दिखेगा। उसी तरह से आप अगर जो आप लोग हार्ट बनाते हो ऐसे फूंक के, तो आपका वो धुआं नहीं बनता है। तो व्हाट इज दैट धुआं, दैट इज वेपर। So now why are you able to see vapor? Because external condition is cold and internal condition is hot. तो आप वेपर देख रहे हो, बट जब आपका बाहर एक्सटर्नल कंडीशन टेम्परेचर हाई है तो आपको वेपर विजिबल नहीं होता, बट यू आर लूजिंग ए लॉट ऑफ हीट एज वेपर्स। ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट, देयर मे बी अदर मैकेनिज्म्स आल्सो एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड योर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मतलब हम अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ एक टर्म आपका आएगा, सो नाउ वी विल हैव अनदर ब्यूटीफुल टर्म, सो दे आर कॉल्ड पार्शियल रेगुलेटर्स। ओके, सो उसको हम लोग कहते हैं, अनदर टर्म is partial regulators. Now, so अब these are called partial regulators. For example, can you tell me आपका एसी का बिल कब ज्यादा आता है, जब बाहर 40 डिग्री होता है ना जब बाहर 50 डिग्री होता है? 50 डिग्री। क्यों, 50 डिग्री। वाई? सर कंप्रेसर स्टार्ट होने में देर लगता है। फिर यू आर टेकिंग नॉनसेंस आंसर्स। अब तुम्हारा मैं आंसर, तुम्हारा आंसरिंग, यू नो, ज्यादा गर्मी होता है इसलिए। चुप रहो। आपको मालूम है जेजेएस क्लास में डीआरएस होता है, दैट इज डाउट रिव्यू सिस्टम। तो अगर आप बकवास डाउट्स करोगे या आप बकवास आंसरिंग करोगे, आपका डीआरएस 0 कर दिया जाएगा, तो आप अपील नहीं कर सकते। समझ में आया? इसीलिए मेरे क्लास में वो फिजिक्स केमिस्ट्री आंसर नहीं देना। ओके, चलिए अब सोच के बताओ, why your AC bills are higher when outside it is 50 and not when outside it is 40? बोलो। Sir, our body temperature is 37 degree Celsius, so 40 डिग्री सेल्सियस को मैच करने में कम समय लगेगा।
आपको घर का बात मैं पूछ रहा हूँ, अगेन तुम बॉडी टेम्परेचर पे चले गए। आई एम आस्किंग यू, आपका घर का बिल, तेरा बॉडी का इलेक्ट्रिक बिल आता है? कान से सुनते नहीं हो क्वेश्चन को ठीक से। Am I asking you your body temperature ना, इलेक्ट्रिक बिल तेरे बॉडी का आता है? बताओ। सर क्योंकि बॉडी ज्यादा हीट रिलीज करेगा तो फिर आप रूम बॉडी पे गर्म। आ गए, फिर आप सॉरी बॉडी सर। पे आए। चलो ठीक है, आई विल डिलीट दिस टर्म। अब तुम लोग को पढ़ने का कोई शौक नहीं है तो मैं क्या बेकार अपना दिमाग खराब। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग चले जाएंगे टर्म्स। तुम लोग को नहीं पॉजिटिवली काम करना है तो गो टू हेल। नाउ टर्म्स ऑफ या टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी प्लान। अब हम लोग आपका ट्रैक पे आ जाते हैं। आप लोग को ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं है तो वी विल कम बैक टू आवर देसी एनसीईआरटी बेसिस। सो टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान का मतलब क्या है? आपका ये जो बॉडी बना है वो किस चीज को आधार पे रख के बनाया गया है। ओके, सो इसीलिए उस पे हम सबसे फर्स्ट कंसेप्ट लगाएंगे इज व्हाट? सेल्यूलर बॉडी प्लान। Okay, the first body plan is cellular. इसका मतलब the body of the organism is made up of a single cell. Okay, ये पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल है। ओके, इट परफॉर्म्स all vital activities starting from digestion to what? Reproduction. तो जो भी आप करते हो, whatever you do, everything bacteria can do, है कि नहीं? आप जो भी काम कर रहे हो बैक्टीरिया हर वो काम करता है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि दे आर जस्ट लाइक यू। सो दैट इज व्हाई बट द बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। तो उसमें एग्जांपल कौन आ जाएंगे? आपका मोनेरन्स प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टेंस। ठीक है, तो मोनेरन्स एंड प्रोटिस्टेंस, तो ये दोनों इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। चलिए, तो अब ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ बॉडी प्लान हो गया। सेकेंड बॉडी प्लान क्या है? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सो इन दिस केस द बॉडी is made up of an aggregation of cells. An aggregation of cells. Now there is total independence of the cells. There is total independence of the cells and there is no interdependence. So there is no So there is total independence of the cells and there is no interdependence. So there is no division of labor. Each and every cell minds its own business. समझ रहे हो? इसका मतलब जो सारे के सारे सेल्स हैं वो ये all the cells they behave as a what? They behave as independent cells. Okay?
सो उनका दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, सो दे आर नॉट रिलेटेड टू दी अदर्स, ओके, बाय एनी मीन्स। तो इसमें आपका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आ जाएगा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस या उनको हम लोग पॉरीफेरन्स बोलते हैं। नाउ these animals are placed in a branch called parazoa। समझ रहे हो? उसी तरह से these were earlier placed in a branch प्रोटोजोआ। ठीक है, तो पहले एक्चुअली इनको हम लोग प्रोटोजोआ में रखते थे, फर्स्ट एनिमल्स। उसी तरह से जो स्पॉन्जेस है उनको हम लोग पैराजोआ में रखते थे। ओके, मीन्स दे आर एक्चुअली द फर्स्ट एनिमल्स नाउ, बट विदाउट एनी डिविजन ऑफ लेबर, नो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगा। इंटर जैसे अभी आप लोग क्या हो, यू आर नाउ अराउंड 50 odd students, but so somebody comes from Kolandi, somebody comes from Barampur, somebody comes from Angul, somebody comes from Cuttack, somebody comes from Sambalpur, etc. So now you are just a group of students, but now when you are in the same class, abhi now you try to develop dependence between each other. Now you have a monitor, अब आप अपना प्रॉब्लम्स उसके साथ डिस्कस करते हैं, वो अपना प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करता है या टीचर्स के साथ डिस्कस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन आना शुरू हुआ। सो अब आने के बाद अब क्या बन जाएगा, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बेटर बॉडी प्लान इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तो इसका मतलब क्या है, in this case the body is made up of a क्या, the body is made up of या the body has, देख सकते हैं, the body has a single opening known as mouth. Okay, so the body has a single opening known as mouth. The body looks like a blind sack. Blind sack. Blind sack का मतलब क्या है, one end is closed and the other end is open. ओके, तो एक तरफ खुला एक तरफ बंद है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए ब्लाइंड सैक। तो द बॉडी लुक्स लाइक, ओके, द बॉडी लुक्स लाइक ए ब्लाइंड सैक, है कि नहीं? चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसको अलग से लिखते हैं। Fine. So the body looks like a blind sack. Now one end is closed, one is open. Now these animals do not have anus, so they generally do not eject out. समझ रहे हो, इनका एनस नहीं है तो ये जनरली लैट्रिन नहीं करते हैं, but if they have to eject, it has to occur via mouth only। समझ रहे हो, तो आइदर तो ये इजेस्ट नहीं करते हैं, बट अगर करते हैं तो वो माउथ के द्वारा।
तो उसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके पॉरीफेरा, निडारिया, ओके, निडारिया एंड कार्टेनोफोरा। एक्चुअली इट इज कॉल्ड टेनोफोरा, मैं स्पेलिंग लिखाने के लिए उसको कार्टेनोफोरा बुलाता हूँ। तो कार्टेनोफोरा इज ऑल्सो नोन एज ए निडारिया। क्लियर ना? इसके लिए अब मैं आपके लिए एक ड्राइंग बनाता हूँ इधर साइड में, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ना सपोज हम लोग हाइड्रा को देखेंगे। ओके, तो हाइड्रा में क्या होता है? ये आपका माउथ होता है। ओके, तो ये आपका टेंटाकल्स होता है एंड दिस इज द बॉडी। फाइन, तो ये आपका हाइड्रा का वर्टिकल सेक्शन है। उसी तरह अगर हम जेलीफिश को देखें तो जेलीफिश कुछ इस जैसा दिखता है। फाइन, सो ये उसका डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। फाइन, एंड ये उसका माउथ है ना। अभी अगर हम लोग उसको शेडिंग करेंगे, सो वी कैन शेड इट ऑल्सो। थोड़ा सा पतला वाला ब्रश लेंगे, so we can just shade it like this. फाइन, तो ये आपका बॉडी वॉल है। फाइन, तो दिस इज द बॉडी वॉल एंड दिस इज द माउथ। तो उसी तरह ये आपका मेड्यूसा है, ये आपका जो बॉडी वॉल है एंड ये आपका माउथ है। उसमें आपके ओरल टेंटाकल्स हो सकते हैं, दीज आर कॉल्ड ओरल टेंटाकल्स। फाइन, तो ये आपका ओरल टेंटाकल्स होता है। Fine, so these are your oral tentacles. Now, तो what is this known as? तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? This is called mouth. उसी तरह ये क्या है? This is called mouth. Fine, तो इसीलिए what is the root of anything? तो आप वो बाहर से आएगा, अंदर जाएगा। इफ एट ऑल उसे बाहर जाना है तो उसी रास्ते से बाहर जाएगा। यहाँ भी ऐसे है, वो अंदर जाएगा। ओके, अगर उसको बाहर आना है तो उसी रास्ते से बाहर आएगा। फाइन, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड योर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। चलिए, तो ये आपका हो गया। जो नेक्स्ट, हाँ सर स्पॉन्जेस तो पोरीफेरा है ना? हाँ, तो सर पोरीफेरा सेल एग्रीगेट भी है और ब्लाइंड सैक भी है। कौन सा? Oh, no, पोरीफेरा। no, no, you are right, you are right. I am not, you are right. उसमें इस, I am sorry for that. We will remove the porifera. So it is nidaria only, not, मैं गलती किया हूँ। उसमें एक्चुअली मुझे एक और चीज ऐड करना है, that is flatworms. Platyhelminthes. जब तुम लोग भेजा खराब करते हो ना तो सब भेजा खराब हो जाता है, ये आप नहीं समझते। चलिए, तो एक्चुअली उसमें फ्लैटवर्म्स आएंगे, नॉट पॉरीफेरा। तो फ्लैटवर्म्स इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर, फ्लैटवर्म्स और प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? उसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। Tube within a tube. Body plan. Fine. So tube within a tube body plan. Now, what is tube within a tube body plan actually? So in this case, the body has two openings and resembles a tube, है कि नहीं? तो in this case the body has two openings and resembles a tube. The mouth and the
anus, okay, the mouth and the anus form a tube within the body, which is another tube or tubes. ओके आप उसको ट्यूब कह लो या ट्यूब्स कह लो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? तो इन दिस केस द बॉडी हैज टू ओपनिंग्स, ओके, एंड रिजेंबल्स अ ट्यूब. सो द माउथ एंड द एनस फॉर्म्स वन ट्यूब इनसाइड द बॉडी विच इज अनदर ट्यूब. तो नाउ सपोज हम लोग इसमें एक देखें डायग्राम. ओके, सो नाउ लेट अस ड्रॉ ए फिश. फाइन. तो अब सपोज हम लोग एक फिश बनाते हैं. फाइन. सपोज दिस इज आवर फिश. फाइन. सो ये आपका फिश है. ओके, दिस इज वन फिश. अब इसको अब हम उसका एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे. तो सपोज ये उसका माउथ है, ये उसका फेरिंग्स है, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये उसका एनस है. फाइन. So this is the anus, this is the mouth, है कि नहीं? अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं, तो सपोज वी मेक ए क्रॉस सेक्शन, तो आपको क्या दिखेगा? तो बाहर आपको स्किन दिखेगा, है कि नहीं? एंड अंदर आपको क्या दिखेगा? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं? तो यू विल सी अ डाइजेस्टिव सिस्टम इनसाइड द स्किन. प्लस अगर हम अदर चीज देखें, आपको ब्लड वेसल्स मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो दीज आर आर्टरीज. ओके, आपको वेन्स मिल सकता है. फाइन. सो दीज आर योर वेन्स. फाइन. एंड सो ऑन. तो इसका मतलब अगर हम देखें तो देयर आर सो मेनी ट्यूब्स इनसाइड अनदर ट्यूब. ओके, तो आइदर आप इसको ट्यूब्स इन ए ट्यूब कहो, अगर इन सब को इग्नोर कर दो तो ट्यूब विद इन अनदर ट्यूब कहेंगे. ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज योर स्किन, है कि नहीं? तो ये आपका स्किन है. दीज आर आर्टरीज, दीज आर वेन्स. ओके, तो आप इसको इस तरह से लेवलिंग कर सकते हैं. सी ऑलवेज you should have the skill to draw a diagram from your ideas. You see, JJS has a lot of plans for you, but you have to be accordingly. भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि हर डायग्राम आपको बुक में मिल जाए. तो लेट अस क्रिएट. सो दिस इज द स्किन, ब्रैकेट रे आउटर, क्या? आउटर ट्यूब. एंड अब ये अपलोड होगा नहीं, तो आपको ये सब अपने मन से ही बनाना पड़ेगा. सो दिस इज योर व्हाट? सो दिस इज योर सपोज आर्टेरीज. स्कूल में जब बनाओ ये आर्टरी वेन नहीं बनाना, क्योंकि अदर टीचर्स मे नॉट बिलीव. तो ये वेन्स हो गया. आप ये बना सकते हैं. दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. फाइन. तो इसीलिए ट्यूब इनसाइड अनदर ट्यूब. बोले बोले. सो दिस इज द डायग्राम. फाइन. ये तिथि अग्रवाल का क्या हो रहा है? इसका बार बार कट रहा है बहुत. चलिए, सो ये आपका डायग्राम है. तिथि अग्रवाल, व्हाट इज हैपनिंग टू योर नेट? व्हाई इट इज सो मच disturbed? Sir, actually I'm having some network problems today and if I'm getting disconnected from time to time, sir. I'm so sorry. Okay, so बस अब तो अपलोड भी नहीं करूंगा, तो आपको जैसे भी हो क्लास में आना पड़ेगा. चलिए, तो तुम लोगों ने मना किया अपलोड करने से. नो सर. ना, तो अब इसका दो टाइप है, प्रोटो
स्टोमस। ओके, तो अगेन इन ग्रीक लैंग्वेज प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ओके, प्रोटोस्टोमस। ठीक है, सो नाउ प्रोटोस्टोमस। तो इन दिस केस, ओके, इन दिस केस the mouth develops first from the blastopore. Okay, in this case, the mouth develops first from the blastopore during embryonic development. ओके, तो आपका ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है तो उसको हम लोग प्रोटोस्टोमस कहते हैं। नाउ इट इज प्रिमिटिव। ओके, इट इज अ प्रिमिटिव TWT बॉडी प्लान। व्हाट इज TWT बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ओके, तो इट इज प्रिमिटिव ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। नाउ ये रिपोर्टेड है किस किस में? So this is reported from your nematoda to आपका arthropoda. Okay, nematoda to arthropoda. फाइन, तो ये सब में आपका क्या है? ये आपका ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है जी। नाउ उसके बाद बी जो है दैट इज ड्यूटेरोस्टोमस। तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो विल पेस्ट इट। तो प्रोटोस के जगह पर हम क्या लगा देंगे? ड्यूटेरो। ओके, ड्यूटेरोस्टोमस। तो ड्यूटेरस का मतलब होता है आफ्टर। So in this case, the mouth develops later, okay, and the anus develops first from the blastopore.